हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनी वेदर के यूट्यूब चैनल पे। आज अपने देखेंगे राजस्थान के प्रमुख शहरों के उपनाम के बारे में, क्योंकि इस टॉपिक से अपन को एग्जाम में सीधा सीधा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिनको अपन यहाँ पर एक साथ ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अपने जयपुर के उपनाम के बारे में। राजस्थान की राजधानी जयपुर को और किस किस नाम से जानते हैं? तो सबसे पहला और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, गुलाबी नगरी या फिर पिंक सिटी जयपुर को बोला जाता है। इसको गुलाबी नगरी बोलने का रीजन है कि महाराजा राम सिंह जी ने महाराजा राम सिंह ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था, जब यहाँ पर ब्रिटिश राजकुमारी एलिजाबेथ और उनके पुत्र जो वेल्स के राजकुमार प्रिंस अल्बर्ट यहाँ पर आए थे, तो महाराजा राम सिंह जी ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। इसलिए जयपुर को क्या बोला जाता है? गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जयपुर को पन्ना नगरी और एक है पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस बोलने का रीजन ये है कि जैसे पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है और बहुत ही खूबसूरत शहर यह माना जाता है, ठीक इसी तरह से राजस्थान का जो सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है वो है अपना जयपुर। इसलिए जयपुर को क्या बोला जाता है? पूर्व का पेरिस के नाम से। इसके अलावा रंगश्री द्वीप और सिटी ऑफ आइलैंड्स ये बोला था सीवी रमन ने। इसके द्वारा सीवी रमन के द्वारा जयपुर को क्या बोला गया है? रंगश्री द्वीप और सिटी ऑफ आइलैंड के नाम से बोला गया था। ये थे अपने इंपॉर्टेंट जयपुर के कुछ उपनाम जो सीधे सीधे अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अपना उदयपुर। उदयपुर को क्या बोला जाता है? झीलों की नगरी के नाम से बोला जाता है, क्योंकि सर्वाधिक मीठे पानी की जो झीलें हैं वो कहाँ पर है? अपने राजस्थान में उदयपुर में सर्वाधिक है मीठे पानी की। सर्वाधिक मीठे पानी की जो झीलें हैं वो कहाँ पर है? उदयपुर में है। इसलिए उदयपुर को क्या बोला जाता है? झीलों की नगरी। और अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक खारे पानी के जिले राजस्थान में कौन से जिले में है, तो वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील देखने को मिलती है। और सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कहाँ पर है? उदयपुर में। इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा है पूर्व का वेनिस। वेनिस जो कि इटली का शहर है, अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक इसी तरह से राजस्थान में जो उदयपुर है, सबसे अच्छी जो प्राकृतिक सुंदरता या फिर झीलें देखने को मिलती है वो कहाँ पर देखने को मिलती है? उदयपुर में। इसलिए उदयपुर को क्या बोला जाता है? पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है। और व्हाइट सिटी और राजस्थान का कश्मीर। राजस्थान का कश्मीर भी किसको बोला जाता है? उदयपुर को बोला जाता है। और अगर आपको पूछ लिया जाए मेवाड़ का कश्मीर, मेवाड़ का कश्मीर तो वो है गौरम घाट। गौरम घाट को क्या बोला जाता है? मेवाड़ का कश्मीर। और राजस्थान का कश्मीर पूछ लिया जाए तो वो है अपना उदयपुर। और पूर्वी राजस्थान का अगर आपको पूछ लिया जाए कश्मीर तो वो है अपना अलवर। ये सारे ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जोधपुर की बात करें तो जोधपुर को क्या बोला जाता है? ब्लू सिटी या फिर नीले शहर के नाम से। इसके अलावा सूर्य नगरी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, विधि नगरी, क्योंकि यहाँ पर लॉ यूनिवर्सिटी है इसलिए इसको क्या बोला जाता है? विधि नगरी। और एक है हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट है अजमेर। कि अजमेर को एक तो राजस्थान का हृदय बोला जाता है, भारत का मक्का बोला जाता है, अरावली का अरमान, ख्वाजा की नगरी और एक नाम है अंडों की टोकरी। ये सारे नाम किससे संबंधित है? अजमेर को इन नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है अपना जैसलमेर। तो जैसलमेर को किले और हवेलियों का शहर, स्वर्ण नगरी और सुवर्ण नगरी दोनों आपको साथ साथ में ध्यान रखने हैं कि स्वर्ण नगरी तो किसको बोला जाता है? जैसलमेर को। लेकिन सुवर्ण नगरी किसको बोला जाता है? जालोर को बोला जाता है सुवर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी कौन सी होगी? जैसलमेर। और पीला शहर, यहाँ पर पीले पत्थरों की अधिकता है और इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पीला शहर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का अंडमान, गलियों का शहर, झरोखों व पंखों का शहर भी किसको बोला जाता है? जैसलमेर को इन नामों से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है अपना बाड़मेर। बाड़मेर को राजस्थान की क्या बोला जाता है? हार नगरी बोला जाता है। इसके अलावा अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसको बोला जाता है? अलवर को। राजस्थान का कश्मीर अलवर को। और मेवाड़ का कश्मीर गौरम घाट। तीनों एक साथ में ध्यान रखना। नेक्स्ट है अपना चित्तौड़। चित्तौड़ को राजस्थान का क्या बोला जाता है? गौरव और भक्ति व शक्ति की नगरी के नाम से भी चित्तौड़ को जाना
जाता है। बांसवाड़ा, 100 द्वीपों का शहर, आदिवासियों का शहर और मानसून का प्रवेश द्वार। राजस्थान में जो मानसून का जो प्रवेश होता है, अरब सागर की खाड़ी वाला जो मानसून है, उनका प्रवेश कहाँ से होता है? बांसवाड़ा जिले से होता है, इसलिए इसको मानसून का प्रवेश द्वार। इसके अलावा जो राजस्थान की जो जनजातियां हैं, वो राजस्थान में दक्षिणी भाग में प्रवेश करती हैं, जिनमें जो बांसवाड़ा है, इसको किस नाम से? आदिवासियों के शहर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात करें डूंगरपुर, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। जालोर, जालोर को क्या बोला जाता है? सुवर्ण नगरी। और जैसलमेर को स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी और सुवर्ण नगरी दोनों अलग-अलग है, ध्यान रखते हैं। और जालोर को किस नाम से? ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सांचौर जो नया जिला बना है, उसको किस नाम से? राजस्थान का पंजाब किसको बोला जाएगा? सांचौर को बोला जाएगा। सीकर को क्या बोला जाता है? राजस्थान की हाईटेक सिटी के नाम से सीकर है। भीलवाड़ा, वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, टेक्सटाइल सिटी और अभ्रक नगरी, ये बोले जाते हैं भीलवाड़ा को। कोटा, कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से, राजस्थान का कानपुर, इंद्रप्रस्थ नगरी, राजस्थान की औद्योगिक नगरी और राजस्थान का नालंदा किसको बोला जाता है? कोटा को बोला जाता है। ये कोटा के कुछ अन्य नाम है जो बोले जाते हैं। बूंदी, छोटी काशी के नाम से, बावड़ियों का शहर और वैभव नगरी के नाम से बूंदी को जाना जाता है। झालावाड़, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का नागपुर कौन सा हो जाता है? झालावाड़। और टोंक बोला जाता है नवाबों की नगरी के नाम से। इसके अलावा श्री गंगानगर की बात करें तो राजस्थान का जो अन्नागार है, वो भी श्री गंगानगर जिले को बोला जाता है। और आंधियों का वाला जिला, इस सर्वाधिक जो आंधियां हैं, लगभग 27 दिन राजस्थान में सर्वाधिक जो आंधियां चलती है, वो श्री गंगानगर में जिले में चलती है। लगभग 27 दिन यहाँ पर चलती है, इसलिए श्री गंगानगर को आंधियों वाला जिला भी बोला जाता है। हनुमानगढ़, खेल सामग्री वाला जिला और फलों की टोकरी के नाम से हनुमानगढ़ जिले को जाना जाता है। इसके अलावा बात करें अपने धौलपुर, तो धौलपुर को क्या बोला जाता है? डांग की रानी। डांग की रानी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो चंबल नदी है, वो अपने अवनालिका अपरदन के पश्चात जो उत्खात स्थलाकृति बनाती है, उसको क्या बोला जाता है? डांग बोला जाता है। और डांग की रानी के नाम से किसको बोला जाता है? करौली को बोला जाता है। धौलपुर को रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। सिरोही, राजस्थान का शिमला, सिरोही को बोला जाता है। और नागौर को औजारों की नगरी और राजस्थान का धातु नगर, ये बोले जाते हैं। नागौर को बीकानेर, बीकानेर को जो पुराना नाम है वो क्या है? हाथी घाटी और ऊन का घर के नाम से भी जाना जाता है। और अपने जब कवर किए थे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, उस समय खेजड़ी की वृक्ष से संबंधित चर्चा की थी कि राजस्थान बीकानेर जो राजवंश है, उससे संबंधित उनका जो फ्लैग है, वहां पर खेजड़ी को स्थान दिया गया है, जिसको क्या बोला गया है? माटो के नाम से बोला गया है। तो अगर आपने वो राजस्थान की जो प्रतीक चिन्ह वाली वीडियो नहीं देखा है, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से भी आप कवर कर सकते हैं राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्हों के बारे में। इसके अलावा लूणकरसर को बोला जाता है राजस्थान का राजकोट, भरतपुर को बोला जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार, डीग जो कि जल महलों की नगरी है, नया जिला जो बनाया है भरतपुर से अलग होते हुए डीग, इसको क्या बोला जाता है? जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। पुष्कर, पुष्कर को बोला जाता है गुलाबों की नगरी, तीर्थराज और तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा। और अगर आपको पूछ दिया जाए तीर्थों का भांजा, तो वो है मचकुंड, मचकुंड। और अगर तीर्थों की नानी पूछ दिया जाए, वो है देवयानी। देवयानी झील जो है सांबर के आसपास, उसको क्या बोला जाता है? तीर्थों की नानी। जो और जो मचकुंड जो धौलपुर में है, उसको बोला जाता है तीर्थों का भांजा। और तीर्थों का मामा किसको बोला जाता है? पुष्कर को बोला जाता है। तो तीनों एक साथ में ध्यान रखने हैं। इसके अलावा बात करें किराड़ू की, तो राजस्थान का जो खजुराहो है, वो किसको बोला जाता है? किराड़ू को। और जो झालरा पाटन है, उसको बोला जाता है घंटियों का शहर है। तो सिरोही को बोला जाता है अर्बुद प्रदेश या फिर देवनगरी के नाम से सिरोही को जाना जाता है। तो ये थे अपने इंपॉर्टेंट अपने राजस्थान के कुछ शहर, जिनके अन्य अलग-अलग आपको किस नाम से ध्यान रखने हैं। अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे-सीधे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। अब इसके अलावा कुछ अन्य राजस्थान के ऐतिहासिक व भौगोलिक स्थल है, तो उनकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो सबसे पहले है वागड़, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। थड़ी प्रदेश जो बीकानेर और चूरू का जो भाग है, उसको पहले थड़ी के नाम से जाना जाता था। और बीकानेर का एक और अभी आपने पढ़ा है राती घाटी के नाम से भी बीकानेर को जाना जाता था। शेखावाटी जो वर्तमान के सीकर
झुंझुनू और चूरू, इसके अलावा नीम का थाना। ये जो क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाता है? शेखावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता था। हाड़ौती, हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जो कोटा संभाग के जो चारों जिले हैं उनको एक साथ किस नाम से पुकारा जाता था? हाड़ौती प्रदेश के। यहाँ पर हाड़ा राजवंश का शासन था, इसलिए इसको किस नाम से? हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बीड़, बीड़ की बात करें तो झुंझुनू में सर्वाधिक बीड़ जो चारागाह जो भूमि होती है, चारागाह जो भूमि होती है, वो कहाँ पर है? बीड़, उसको बीड़ बोला जाता था और सर्वाधिक जो बीड़ बीड़ देखने को मिलते हैं वो झुंझुनू में देखने को मिलते हैं। और बीड़ का संबंध कौन से है? चंबल जो अपना है, चंबल नदी से संबंधित बीड़। योध्या प्रदेश की बात करें तो योध्या प्रदेश श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का जो भाग है उसको पहले योध्या प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और जो जांगल प्रदेश है वो बीकानेर जो है उसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और जो बीकानेर राजवंश के शासक है वो अपन को खुद को क्या बोलते थे? जांगल बादशाह के नाम से जाने जाते थे। अहि छत्रपुर की बात करें, नागौर का जो प्राचीन नाम है उसको अहि छत्रपुर बोला जाता था और जो जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। और जांगल प्रदेश का संबंध कौन से जिले से है? वर्तमान में बीकानेर जिले से है। और एक और बात करें कुरुक्षेत्र की, तो अलवर का जो उत्तरी भाग है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो ये थे अपने इम्पोर्टेंट राजस्थान के कुछ शहर है जिनके प्राचीन नाम अपन को एग्जाम के पॉइंट पे एक साथ ध्यान में रखने हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन है वो अच्छा लगा, इसलिए आपको क्लास के लिंक को शेयर करना है। साथ-साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।